हमारे बाबा साहब कहते थे कि सरनी कभी सियार पैदा नहीं करती है और बहुजनवादी दलितवादी कभी गद्दार पैदा नहीं करता है। चार्ज की गई है। जी लाठी चार्ज की गई हम लोगों के ऊपर 3-4 लाठी हमको भी लगा है। हम लोग के सरकार चाहती है कि जुल्मी सरकार है। ये हम लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं। अगर उसके विरुद्ध में सरकार लाठीचार्ज करती है तो ये काला कानून और ये काला शासन नहीं चलेगी। दलित सेना अगर ये सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो पूरे भारतवर्ष में हम लोग चक्का जाम करेंगे और ये आंदोलन सांकेतिक रूप से आज जो हो रही है वो पूरी तरह से संघर्ष के रूप में जारी। लोग तो सरकार पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पे, आंदोलनकारियों पे, जो गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ये देखिए डाक बंगला चौराहे का दृश्य है। भीम आर्मी की सेना तमाम वो कार्यकर्ता रोड पर पहुंचे और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा लाठियां चार्ज भी किया गया। क्या कहेंगे आपके ऊपर पुलिस इसके पहले तो ये अगर ऐसा घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बर्बरता है। सरकार दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सरकार से मांग करते हैं कि SC/ST जो कानून लाया गया है इसको पार्लियामेंट में लाके इसको वापस ले और इसे अगर नहीं लिया गया तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इसलिए दलित सेना ये मांग करती है कि इसको जो है 9वीं सूची में इसको डाला जाए। अगर मांगे पूरी नहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज अगर नहीं मांगे होगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये अभी झांकी है और बाकी अभी है। लगातार यहाँ पर पुलिस मौजूद है। डाक बंगले चौराहे पर पहुँचते हैं लोग और उसके ऊपर पुलिस की लाठियाँ चार्ज की जाती है। तमाम वो जो दलित है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे और डाक बंगला चौराहे पर उसका हम लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं और ये सांकेतिक रूप से अगर ये सांकेतिक रूप से शांति ढंग से जो आंदोलन चल रहा है, ये चर्चा चल रही है, हम लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं। अगर उसके विरुद्ध में सरकार लाठीचार्ज करती है तो ये काला कानून और ये काला शासन नहीं चलेगी। दलितों का आह्वान था, भारत बंद का आह्वान था, कोटे के अंदर कोटा कब तक? नहीं, कोटे के अंदर कोटा का जो कानून है बिल्कुल ही गलत कानून है। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ, बांटो तोड़ो और राज करो की नीति को मानता हूँ। इस नीति को हम लोग सख्त जोर से विरोध करते हैं। पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई। बिल्कुल सरकार द्वारा अगर हम लोग सांकेतिक रूप से ये बंद कर रहे हैं, बंद का समर्थन कर रहे हैं और सरकार अगर लाठीचार्ज करती है तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये शासन का हाय है। दलित सेना आगे क्या करेगी? दलित सेना अगर ये सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो पूरे भारतवर्ष में हम लोग चक्का जाम करेंगे और ये आंदोलन सांकेतिक रूप से आज जो हो रही है वो पूरी तरह से संघर्ष के रूप में जारी। लोग तो सरकार के हिस्सेदार भी हम लोग एनडीए के घटक दल जरूर है, लेकिन जो हम लोग रामविलास पासवान के अनुयायी अम्बेडकरवादी आदमी है। हम लोग डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको नहीं चलने देंगे। और दूसरी बात, जो हमारा अधिकार और हक की लड़ाई है, जो हमारे अनुयायी रामविलास पासवान, हम जिसके अनुयायी रामविलास पासवान वो है दलितों सेना पर लाठियां चार्ज की गई थी। क्या लाठी चार्ज भी किया गया था पुलिस के द्वारा? हम तो अभी यहाँ आए हैं, जानकारी हमको नहीं है। रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना, पहले बात कर लीजिए उसके बाद ना। फुलवारी शरीफ में वहाँ जाम किए 5 घंटा 6 घंटा जाम करा के तब हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब अभी जानकारी मिल रही है कि लाठी शायद चला है। अभी लोग विशेष ही लोग बताएंगे क्या कहेंगे। बिल्कुल हम लोग थे यहाँ पे। पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पे, आंदोलनकारियों पे, जो गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अपना आवाज़ बुलंद करने आए थे। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है जो गलत है और हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ आंदोलन करना चाह रहे थे। देखिए तमाम वो लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। पुलिस के द्वारा लाठियाँ चार्ज की गई है। महिलाएं हैं यहाँ पर, महिलाएं से भी बात करेंगे। आप लोग लाठियाँ चार्ज की गई है? जी लाठी चार्ज की गई हम लोगों के ऊपर 3-4 लाठी हमको भी लगा है। हम लोग के सरकार चाहती है कि जुल्मी सरकार है, चाहती है जो भी घर से निकलता है अपना हक अधिकार मांगता है उस पर लाठी चार्ज कर रही है सरकार। या मणिपुर के बात हो या दिल्ली के बात हो या पूरा भारत की बात हो, अपना आंदोलन तो करता है और जब बहुजनों का आंदोलन होता है तो लाठी चार्ज कर रही है। वो मनोवादी सरकार चाहती है, मनोव्यवस्था खत्म करना चाहती है, पूरा देश प्राइवेटीकरण कर दिया है, भारत को विभाजन करना चाहती है। हम ST/ST को पहले OBC के बांटा, अब ST/ST को बांट रहा है। क्या कहेंगे। लाठियां चार्ज की गई है पुलिस के द्वारा। आपको सरकार तनाशाही है, महिलाओं विरोधी है। हमारे बाबा साहब कहते थे कि सरनी कभी सियार पैदा नहीं करती है और बहुजनवादी दलितवादी कभी गद्दार पैदा नहीं करता है। और आप
जितने ही सलनी का दूध पीजिएगा उतना ही दहाड़िएगा, और बाबा साहब का कितना ही किताब पढ़ेंगे उतना ही हक का अधिकार हम लड़ेंगे। देखिए लगातार वो जितने भी महिलाएं यहाँ पहुँचे थे आंदोलन करने के लिए, मगर इनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। आप वह तस्वीर भी देख सकते हैं, डाकबंगला चौराहे पर ये आंदोलनकारी पहुँचे थे भी आज भारत बंद का आह्वान किए थे। कोटे के अंदर कोटे को लेकर ये दलित को बांटने को लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं कोर्ट के फैसले को लेकर, मगर केंद्र सरकार इसका बोल रही है कि ये नहीं होगा, हम लोग इसको वापस करेंगे। इसी तरह तमाम खबर साथ बने रहे। शैलेंद्र कुमार, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।